साल का अंतिम चंद्र ग्रहण जल्द ही शुरू होने वाला है। यह भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों में दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के अलावा इंग्लैंड, डेनमार्क, श्रीलंका, सीरिया, नेपाल, पोलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने के 9 घंटे पहले ही उसका सूतक लग जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक आज यानी 28 अक्टूबर 2023 शनिवार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा को दोपहर के बाद 4:05 से इस ग्रहण का सूतक लग जाएगा। सूतक लगने के बाद कुछ भी खाना पीना वर्जित माना जाता है। रोगी, वृद्ध, बच्चे और गर्भवतियों के लिए सूतक के दौरान खाना पीना वर्जित नहीं माना जाता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति सूतक के दौरान कुछ भी खाने पीने की वस्तुओं का प्रयोग न करे। तथा इस बार जो ग्रहण लगने जा रहा है वह ग्रहण 28 एवं 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि 1:05 से प्रारंभ होकर के रात्रि 2:23 तक रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 1 घंटा और 18 मिनट रहेगी। ग्रहण का जो परिणाम है वो सबसे अधिक मेष राशि पर होगा, क्योंकि यह ग्रहण अश्विनी नक्षत्र एवं मेष राशि पर होने जा रहा है। वैसे तो ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर मनुष्य के ऊपर अवश्य ही होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात ब्रह्मांड में होने वाली प्रत्येक घटना का असर, चाहे वो ग्रहण हो या नवग्रहों का राशि परिवर्तन हो, मनुष्य मात्र के ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर अवश्यमेव दिखाई देता है। साथ ही इस ग्रहण से गर्भवती माताओं बहनों को विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। यदि गर्भवती माताएं बहनें हैं तो वो ग्रहण के दौरान कोई भी धारदार वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल न करें तथा भगवान का भजन कीर्तन करते हुए उनको रात्रि व्यतीत करना चाहिए। साथ ही अगर हम राशिवार बात करें तो मिथुन, कर्क, वृश्चिक एवं कुंभ, इन 4 राशि वालों के लिए ग्रहण सबसे श्रेष्ठ रहेगा तथा सिंह, तुला, धनु एवं मीन, इन 4 राशि वालों के लिए ग्रहण मध्यम फलदायी होगा तथा मेष, वृषभ, कन्या, मकर, इन 4 राशि वालों के लिए ग्रहण अशुभ साबित होगा। ग्रहण काल के दौरान भूमि नहीं खोदना चाहिए। ग्रहण काल में अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय यात्रा नहीं करना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना होने की आशंका रहती है। ग्रहण काल में स्नान न करें। ग्रहण काल में जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उसके पहले स्नान करके ही आपको मंत्र जाप आरंभ कर देना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद सभी को स्नान करना चाहिए। ग्रहण को खुली आंखों से न देखें। ग्रहण काल के दौरान इष्ट मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप आपको करना चाहिए तथा जैसे ही सूतक लगेगा वैसे ही आप अपने घर के, मंदिर के, देव स्थान के पट बंद कर दीजिएगा, पर्दा लगा दीजिएगा। और जो शाम की पूजा पाठ है वो ग्रहण का सूतक लगने के पहले पहले आपको कर लेनी चाहिए। जैसे आप संध्या आरती करते हैं तो वो भी सूतक लगने के पहले आपको कर लेनी है। और शाम का जो भगवान को बाल भोग लगाते हैं, प्रभु को जो नैवेद्य शाम को आप लगाते हैं, वह भी आपको ग्रहण का सूतक लगने के पहले पहले यानी दोपहर 4:05 के पहले पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि सूतक काल के दौरान कोई भी पूजन पाठ या भगवान का कार्य नहीं करना है, केवल भगवान का नाम स्मरण और भजन कीर्तन करना है। हालांकि आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है, तो ऐसे में यदि आप चाहें तो खीर ग्रहण समाप्ति के बाद ही चंद्रमा की रोशनी में रखें। खीर बना करके तैयार करके आप उसमें तुलसी जी का पत्ता रख करके ढक करके बंद कमरे में रख दीजिएगा और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके बाद चंद्रमा की रोशनी में खीर रख करके और प्रसाद के रूप में सभी को वितरित कर देना चाहिए। ग्रहण का सूतक प्रारंभ होने के पहले सभी को भोजन प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि सूतक और ग्रहण के दौरान कोई भी वस्तु को खाना पीना वर्जित माना जाता है। यदि आपने
खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी जी का पत्ता डाल दिया है या कुशा डाल दी है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि आप ग्रहण के सूतक तथा ग्रहण काल के दौरान कुछ भी न खाएं पिए। ग्रहण के दौरान रात्रि जागरण करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में सभी दीपदान करते हैं, तो अगर आप दीपदान करना चाहते हैं, दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो शाम के समय दीपक लगा सकते हैं। सूतक काल में दीपदान का कोई दोष नहीं माना जाएगा, लेकिन ध्यान रखें, भगवान का स्पर्श तथा उनका पूजन कार्य शाम का आपको नहीं करना है। आप चाहें तो भगवान के मंदिर के बाहर दीपक जला दे, मुख्य द्वार के बाहर भी आप दीपक जला सकते हैं, या फिर मंदिरों के आसपास भी आप दीपक जला सकते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा में माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन करके दीपदान किया जाता है। लेकिन इस बार ग्रहण का सूतक तथा ग्रहण काल रहेगा, इसलिए पूजन पाठ तो वर्जित रहेगा, लेकिन आप चाहें तो ग्रहण के सूतक में सभी देवी देवताओं के निमित्त, भगवान लक्ष्मी नारायण के निमित्त दीपक लगा सकते हैं। दीपदान का कोई दोष नहीं लगेगा। तीर्थ स्थल पर भी आप दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा गौशाला में दीपक जला सकते हैं, खुले आकाश में दीपदान कर सकते हैं, पर्वत पर पहाड़ों पर दीपदान कर सकते हैं। दीपदान आप कहीं पर भी कर सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।